आज इस कौम की रवानी जवानी को नशे से बचा लो, नहीं तो बहुत आने वाले समय में पंजाब से भी बदतर हालात यहाँ हो जाएंगे। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, इसका मतलब था कि जैसा राजा है उसकी प्रजा भी वैसी होगी, जैसा हमारा समाज का नेता है उसका समाज भी वैसे ही होगा, उसी दृष्टि से देखा जाएगा। अगर हमारा कोई नेता वो बदजबानी करता है, उसकी भाषा में कमी है, उसके बोलने में, उसके चालने में, उसके चाल चलन में कमी है, तो उसका असर मेरे समाज के ऊपर भी पड़ेगा। हमें ऐसे अधूरे लोगों को अपना नेतृत्व उनको देने से बचना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई परिवारों की गुलाम मेरी कौम नहीं थी। ये तो आजादी के बाद वोट के ढोल का फायदा उठा करके ये भारत की लोकतंत्र की संस्कृति में परिवारवाद का फायदा उठा करके आज कुछ राजनीतिक परिवारों के लोग, वो कोई काबिल हो चाहे नहीं हो, हजारों काबिल नौजवानों के राजनीतिक अरमानों का गला घोटने का काम करते हैं और वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। मेरे हजारों हर पीढ़ी के नौजवान वो इस प्रयास में पीछे रह जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई राजनीतिक परिवार का लड़का उनकी जगह लेकर के उनको पीछे करके आगे बढ़ जाता है। ये कौम आजादी से पहले गुलाम होती तो हमारे यहाँ भी रजवाड़े होते। ये कौम आजादी से पहले गुलाम होती, हमारे यहाँ भी सामंतशाही होती, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नवाबियां होती। इस कौम ने कभी किसी एक की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हम सदा आजाद रहे थे और इसलिए हम मजबूत भी रहे थे। लेकिन आज हम इन परिवारवादी राजनीतिक परिवारों के गुलामी करते हुए दिखाई देते हैं। आज हमारी पहचान बनी है, ये लोग कुछ परिवार हैं। साथियों, इतनी बात का संकेत करते हुए 2-3 बातें और मेरे मन में हैं आपके साथ, क्योंकि मैंने कहा था ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये भाईचारा स्नेह मिलन की यात्रा। ये यात्रा सारे हरियाणा में और सारे देश में जहां जहां हमारे हरियाणा प्रदेश और हमारे समाज के बाशिंदे होंगे, हम सबके बीच में जाकर के उनका साथ खड़े होकर के और उनको आपका संदेश देने का काम करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि जिसके अंदर ये लगन है, ये अगन है, आप भी इस मुहिम के साथ जुड़े कि समाज का मान सम्मान, समाज की प्रतिष्ठा, हम समाज के भाईचारे को जोड़ करके, समाज के अंदरूनी भाईचारे को और समाज के सर्वव्यापी जो हमारे संबंध सर्व समाज के साथ है उसको जोड़ करके हम समाज की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे। एक विषय है, एक पीढ़ी ने भोग लिया, नशे को भोग लिया। नशा बहुत खतरनाक बीमारी, गांव गांव में फैला, जवानी रवानी बर्बाद हो रही, कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर रही है। एक तरफा रास्ता है अंधे कुएं का, वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल है या नामुमकिन है। इससे बचाना बहुत जरूरी है। आज इस कौम की रवानी जवानी को नशे से बचा लो, नहीं तो बहुत आने वाले समय में पंजाब से भी बदतर हालात यहाँ हो जाएंगे। दूसरी समस्या, हमारे नौजवान भाई, समस्या नहीं है, हालात कहना ठीक रहेगा। हमारे अनेकों नौजवान भाई विदेशों का जाकर के विदेशों में अपने करियर को बढ़ाने के लिए उन्होंने सपने लिए। बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को धरती के कोने कोने में जाकर के उद्यम करना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। हर इंसान को ऊंची सोच रखनी चाहिए। हमारे बच्चों ने भी वो सोच रखी और वो दुनिया के
विदेशों में हमारे बच्चे पहुंचे, कामयाब भी हुए, लेकिन उसके साथ एक दोष आ गया। एक दोष आ गया कि कानूनी रास्ते से जाना या गैर कानूनी रास्ते से जाना। गैर कानूनी रास्ते से कोई एक सफल हो गया तो 10 उसके पीछे पीछे खराब हो गए। गैर कानूनी रास्ते से कोई एक आधी जगह कामयाब हो गया, लेकिन बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जान समुद्र के अंदर डूब करके गंवाने को मजबूर होना पड़ा। बहुत परिवारों में दर्द है, बता नहीं पाते, गैर कानूनी रहते हैं, डर कर रहते हैं, इज्जत के काम नहीं, लेकिन कोई और इस तरह के इधर उधर के काम करने को मजबूर होते हैं। ऐसे विदेशों में जाकर के कामयाब भी हुए, इलीगल रूट से बचने का काम करते हुए। एक बात और उभर के सामने आई कि जो विदेशों में बच्चे चले गए, बहुत कामयाब हुए, हमें बहुत खुशी है। मैं रोहतक में सेक्टर 14 में रहता हूं। 100 घर ऐसे हैं, 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर बड़े बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं, उनके घर में पानी नहीं है तो कोई पानी का नल वहां कनेक्ट कराने वाला नहीं, दवाई की जरूरत पड़ जाए, दोनों बीमार हो जाए, कोई दवाई लाने वाला नहीं, गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए तो कोई गैस सिलेंडर लाने वाला नहीं। और वो जो बच्चे हैं बाहर अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप को जरूरत है, बच्चे संभाल नहीं पाते। बड़ी भारी तकलीफ उन परिवारों में जिन परिवारों के बच्चे बाहर चले गए, कोई संभालने वाला नहीं। और इससे भी बड़ी बात जो मैं असली में आज कहना चाहता हूं मेरे समाज में, कि जो परिवार है, जो कुटुंब है, इनको जोड़ करके रखो। हमारे समाज का मुख्य आधार परिवार है। भाइयों का आपस में मेल मिलाप, भाई बहनों का, चाचे ताओं का, वो परिवार की इकाई को मजबूत करो, उस परिवार को बचाओ, उस कुनबे को, कुटुंब को बचाओ। एक भाई को तकलीफ होगी, एक भाई के बच्चे बाहर गए होंगे तो दूसरे भाई के बच्चे भी हमारे बच्चे वो संभाल लेंगे। आपस में मोह करो, आपस में मोहब्बत करो, आपस में प्यार करो। ये धरती यही थी, ये धरती यही रहेगी, सिर्फ पीढ़ियां बदल जाएंगी, गिरदावरी में इंतकाल में नाम बदल जाएंगे, लेकिन परिवार जो है, जो जिन्होंने जिंदगी जीनी है, मोह से जियोगे तो जिंदगी अच्छी है, स्वर्ग कहलाएगी। और आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो यही जिंदगी नरक बन जाती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन कि आज इस कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला से ये संदेश देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं सभी से कि जिसकी जितनी जहां जैसे चर्चा हिम्मत हो, वो कृपया करके नशे के खिलाफ परिवारों के पक्ष में आपस में प्यार प्रेम मोह के लिए और अच्छे सामाजिक व्यवहार आचरण, अच्छी बोल बात, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, आपस में सद्भाव, आपस में सहकार और आपस के अंदर प्रेम बना रहे, यही संदेश देते हुए आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। कोई गलती हुई हो तो मैं सिर झुकाकर आपसे माफी मांगता हूँ। पूरी कमेटी का, प्रधान जी आपकी पूरी कमेटी का, सारी सदारी का आपने मुझे ये मौका दिया। आप सबके बीच में सदा हाजिर हो। मेरे लायक कोई भी आप संस्था के लिए कोई काम जिसे लगाओगे, आपका भाई सदा आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल।